गांव में एक छोटे बच्चे को एक आम के पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। मानो वह उस पेड़ के बगैर रहता ही नहीं था। वह पेड़ भी उस बच्चे के साथ खेलना पसंद करता था। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ नन्हा सा बच्चा कुछ बड़ा हो गया था। अब वह रोजाना पेड़ के साथ खेलने नहीं जाया करता था। काफी दिनों बाद वह लड़का पेड़ के पास आया तो बहुत दुखी था। तब पेड़ ने लड़के से कहा कि आओ बच्चे, मेरे साथ खेलो। लड़के ने जवाब दिया, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा और अब मैं पेड़ पर नहीं खेलता। मुझे खिलौने चाहिए। इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अच्छा, तो तुम इसलिए दुखी हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं मेरे बच्चे, पर तुम मेरे सारे आम तोड़ लो और बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात सुनकर वह बेहद खुश हुआ और उसने पेड़ के सारे आम तोड़कर चलता बना। इसके बाद वो लड़का फिर कुछ दिनों तक पेड़ के आसपास दिखाई नहीं दिया। पेड़ दुखी रहने लगा। एक दिन अचानक वह लड़का घूमता हुआ फिर पेड़ के पास आया। अब वह लड़का जवान हो चुका था। पेड़ उस लड़के को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, इसलिए कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ जिसके लिए पैसे नहीं हैं। उसी की चिंता मुझे सता रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक ने पेड़ से कहा, माफ करना मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखाओं को काट कर बेच दो, जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर युवक ने पेड़ की सभी शाखाओं को काट डाला और खुशी खुशी चलता बना। उसको प्रसन्न जाता देखकर पेड़ बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर वह युवक दोस्त काफी समय के लिए गायब हो गया और पेड़ फिर अकेला हो गया। उसकी हंसी मानो सब छिन सी गई थी। काफी समय बाद अचानक एक दिन गर्मी के दिनों में वही युवक से अधेड़ हुआ व्यक्ति फिर पेड़ के पास आया तो पेड़ खुशी से फूला नहीं समाया, मानो उसकी जिंदगी वापस आ गई हो। पेड़ ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं एक जहाज पर लंबे सफर पर निकलना चाहता हूँ ताकि आराम कर सकूँ। क्या तुम मुझे एक जहाज दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे तने को काट कर जहाज बना लो। तुम इस जहाज से खूब लंबा सफर करना और बस अब खुश हो जाओ। बालक से अधेड़ बने व्यक्ति ने पेड़ के तने से एक जहाज बनाया और सफर पर निकल गया, फिर गायब हो गया। काफी समय के बाद वह पेड़ के पास फिर पहुंचा। माफ करना मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो आम भी नहीं है। अब वह तना भी नहीं बचा जिस पर चढ़कर तुम खेलते थे। पेड़ ने बालक से कहा, अब मेरी उम्र मुझे पेड़ पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। रूंधे गले से उस व्यक्ति ने कहा, मैं सही मानो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अब मेरे पास केवल मेरी बूढ़ी मृत प्राय जड़ें ही बची हैं। पेड़ ने आंखों में आंसू लाकर कहा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस एक आराम करने की जगह चाहता हूँ। मैं इस उम्र में अब बहुत थका सा महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, वाह, ऐसी बात है। पेड़ की पुरानी जड़ें टेक लगाकर आराम करने के लिए सबसे बढ़िया है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। पेड़ ने खुशी खुशी उसको आराम करने दिया। वह व्यक्ति टेक लगाकर बैठ गया। दोस्तों, ये आम के पेड़ हमारे माता पिता की तरह होते हैं। हम बच्चे होते हैं तो पापा मम्मी के साथ खेलना पसंद करते हैं। जब हम पल बढ़कर बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और उनके पास कभी कभार अपनी ज़रूरतों से ही आते हैं। जब कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है जिसे खुद पूरा करने में असमर्थ होते हैं, इसके बावजूद हमारे अभिभावक ऐसे मौक़ों पर हमारी सब ज़रूरतें पूरी कर हमें खुश देखना चाहते हैं। आदमी कितना क्रूर है कि उस आम के पेड़ का फल तो फल, उसकी शाखाएं और तने काट डालता है। वह भी अपने स्वार्थ के खातिर इतना क्रूर है कि पेड़ काटते समय उसे जरा भी उस पेड़ पर दया नहीं आई जिसके साथ बचपन से खेला, उसके फल खाए और उसके साए में मीठी नींद का मजा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।